बिहार में भू सर्वेक्षण जो है कि चालू हो चुका है, और यहाँ पे जो सर्वेक्षण में जो फॉर्म फिलअप किया जाता है, जो फॉर्म भरने में आम जनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, सभी ये सोचते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, और हमारे साथ जो है कि सर्वेक्षण के टीम द्वारा जो शिविर प्रभारी हैं मेन, ये यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप होता है। फॉर्म भरवा कर आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार में विशेष सर्वेक्षण भूमि का कार्य प्रारंभ किया गया है बिहार के सभी 38 जिलों में। चलिए, आपको प्रपत्र 3-1 भरना होता है, जिसको वंशावली का प्रपत्र भी कहते हैं। तो वंशावली का प्रपत्र में क्या है, आप देख सकते हैं कि वंशावली में जितने लोग हैं, परिवार में जो लोग होंगे उनके नाम से भरा जाएगा। जैसे यहाँ पे आप अंचल भर लीजिएगा, फिर उसके बाद जिला का नाम भर लीजिएगा। जैसे अंचल आपका हो जाएगा धमदाहा, अंचल पूर्णिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, वंशावली को अपने वंशावली का डिटेल्स भरना है। जैसे ये श्री या जो भी होगा, जो आपके ऊपर अप्लीकेबल है वो आपको लिख लेना है, और उसमें आपको लिख देना जिस तरह से एक वंशावली का मैं दिखाता हूँ उदाहरण में। इसके तरफ ये वाहिद मंसूरी है। वाहिद मंसूरी के ही 3 उत्तराधिकार है। जो वाहिद मंसूरी के स्वर्गीय होने के बाद ये जमीन इन तीनों में बटेगी। तो इसको आप इस तरह से भर लीजिएगा। जैसे वाहिद मंसूरी के एक पुत्र हुए अब्दुल मंसूरी, तो यहाँ पे 1 नंबर पे लिख देना है अब्दुल मंसूरी। उसी तरह से दूसरे नंबर पे है हिना खातून, तो 2 नंबर पे हो जाएगा आपका हिना खातून। अगर तीसरे पुत्र भी है तो 3 नंबर पे आ जाएगा। 3 पुत्र है शोएब मंसूरी, तो ये आपका आ जाएगा मंसूरी। ये इनको 3 पुत्र या पुत्री मिला के 3 पुत्र है। ये किनके पुत्र है? ये पुत्र हैं श्री वाहिद, क्या नाम नहीं, वाहिद मंसूरी। श्री वाहिद मंसूरी आ जाएगा इनका। ये वाहिद मंसूरी एक हो जाएगा। ये भी उनकी पुत्री है, तो ये पुत्री हो जाएगा वाहिद मंसूरी। उसी तरह से ये है, ये इनके पुत्र हैं, तो यहाँ पे पुत्र के रूप में आ जाएगा। ये पुत्र ही रहेगा, वाहिद मंसूरी आ जाएगा इनका नाम। इनके पिता का नाम वाहिद मंसूरी ही है, ठीक है। इस तरह से इनका जो है 3 पुत्र इनके हो गए। अब उनकी अगर पत्नी है तो पत्नी का भी नाम भरा जा सकता है, अगर पत्नी जीवित है तो। अगर नहीं है तो नहीं भी भरा जा सकता है। उसके बाद निवासी भर देना है, निवास कहाँ है इनका, घर जरूरी है। जैसे कि इसमें दिया गया सरसी, तो आप सरसी भर दीजिए, सरसी ग्राम पारसमनी, ठीक है। इस तरह से ये डिटेल हो जाएगा। थाना सरसी हो जाएगा, जो भी आपका थाना है। अंचल धमदाहा, जिला पूर्णिया, ठीक है। जो जाति होगा वो जाति भी लिख देना है। जैसे इनका जाति तो नहीं है कि इनका जाति का है, आप लोग को जो जाति है वो जाति भी यहाँ पे भरना है। जाति भरना भी मैंडेटरी है, सरकार के द्वारा ये भी दिया गया उसमें। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है। ये सारा डिटेल भरने के बाद भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। जो प्रपत्र 2 हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ये इसका वंशावली हो गया। ये इनका प्रपत्र 2 संलग्न जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था वो कि दोनों को साथ लगा करके। उसके बाद जो है इनमें जो है स्वर्गीय पिता ये होगा पिता, ये उसका पूरा डिटेल भर देना है। राजा से ग्राम अंचल भर देना है। जमाबंदी का क्रमांक संख्या है, अगर वहां से देख के भर सकते हैं। उसके पर भी सारा डिटेल भर दीजिएगा। खतियान में अंकित खाता संख्या है, जो भी है डिटेल्स है। आरएस यहाँ पे चल रहा है रिविजनल सर्वे का, तो रिविजनल सर्वे के द्वारा जो भी डिटेल है वो डिटेल सारा बढ़िएगा। तो उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है, यानी कि इसको जो है उत्तराधिकार के रूप में ये जमीन या बंटवारा के थ्रू भाइयों में बंटवारा नामा के थ्रू मिला। ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद लिखा है, देखिए नीचे क्या लिखा, मैं या हम लोगों ने, एक होगा तो मैं, और चूंकि अनेक है तो ये हम लोगों ने निम्न वंशावली या वंश वृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित अर्जित किया है या किया हूँ। एक है तो क्या है, हूँ या क्या है, तो ठीक है। उसके बाद वंशावली
का मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार, पंजी 2 मूल खतियान या पंजी दो जो अंचल में होता है ना, पंजी 2, जी। ये उसके बारे में मेंशन किया गया, पंजी 2 या मूल खतियान के अनुसार है। नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाए। तो ये सारा कुछ हो गया। मैं हम लोगों ने ये शांतिपूर्ण दखल कब्जा तथा भूमि पर स्वामित्व स्वतःवाद एवं विवाद से मुक्त है। मैं या हम लोगों की वंशावली खतियान या जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्न है। और उसके बाद जो है, अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर मेरे या हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को उसमें प्रविष्टि करने की कृपा की जाए। ये सारा हो जाएगा, यहाँ पे याचिकाकर्ता का साइन हो जाएगा और इनके साथ जो है फिर हम लोग जो है इस तरह से एक वंशावली बना देंगे जो यहाँ पे दिया गया है आपको। ये देखिए कि अंकित लिखाना था हम लोग नाम पर सर्वेक्षण। ये देखिए, ये लिखा हुआ नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाए। ठीक है, ये फॉर्म भरने के साथ साथ एक वंश वृक्ष का टेबल बनाइए। टेबल इस तरह से बनाना है, आप स्वतः भी बना सकते हैं, पहले सरपंच के द्वारा था लेकिन अभी सब कैंसिल कर दिया गया। आप स्वतः घोषणा कीजिए कि ऊपर जैसे वंश वृक्ष लिख दिया, वाहिद मंसूरी हो गया जिनके नाम से जो जमाबंदी रहित है, उनके पुत्र हो गए अब्दुल मंसूरी, हिना खातून, शुएब मंसूरी। इस तरह से आप एक व्हाइट फॉर्म बना लीजिए और उस पर बनाने के बाद यहाँ पे एक नंबर में 1 2 3 जो इनके वंशज है उनके द्वारा साइन कर लिया जाएगा और यहीं पे एक हम लोग बना देंगे कि गवाह का साइन। ठीक है, गवाहों गवाहों का हस्ताक्षर, उसमें गांव के जो आपके आसपास के लोग हैं, एक दो लोगों 2-3 लोगों का साइन करवा लेना गवाहों में आपका कोई भी आपका गांव का कोई गांव का हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, वो लिख देगा कि ठीक है। अगर नहीं भी गवाह करता है तो भी कोई मैंडेटरी नहीं है, आप जितने लोग हैं उनके वंशज वो साइन करके ये फॉर्म इनके प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक जो अभी आपको भर के दिखाया गया है उनके साथ ये एक वंशावली होगा उसको लगा देना है। और जो जमीन का आधार जैसे रसीद है, केवाला है, खतियान है या बंदोबस्ती पर्चा है, वो उसके साथ ये सारा पेपर लगा करके आपको विशेष सर्वेक्षण कार्यालय में जमा कर देना है और ये इस तरह से आपका 100 घोषणा का कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है।